नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कभी कभी किसी का कोई काम ऐसा होता है जो पूरे पूरे के पूरे किसी परिवार को ले डूबता है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसा पाप जो उन्होंने गंदी शराब बेचकर दिल्ली के लोगों को मारने की कोशिश की। एक के साथ एक अद्धा फ्री, एक के साथ एक पौवा फ्री, एक के साथ एक बोतल फ्री, ये जो बांटा जा रहा था, ये इतना शराब के नाम पे जहर बांटा जा रहा था और उस जहर को दिल्ली के लोग भाग भाग कर पी रहे थे। और ये दौर वो था जब पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त थी और पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, दिल्ली समेत। ये सारे काले कारनामे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उस वक्त किए जब सब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी और पूरी दुनिया के अंदर कोई काम हो नहीं रहा था, लेकिन काम हो रहा था आम आदमी पार्टी के अंदर। तो ये जो शराब बेचने का, जो जहरीली शराब बेचने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, अब शायद आम आदमी पार्टी को ये भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले में जब ये सारा कर्म कांड आम आदमी पार्टी ने किया और इसको करने के लिए, इस पूरी शराब नीति को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी रिश्वत खाई, तो आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। तो अब एजेंसियां यानी सीबीआई और ईडी अब आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाने वाली है, पार्टी बनाने जा रही है। अगर ऐसा होता है कि सीबीआई और ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया इस पूरे मुकदमे के अंदर, तो हो सकता है उनसे आम आदमी पार्टी का सिंबल छिन जाए और उसका पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए। यानी कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी टूट भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। तो एक बड़ा मामला है, बड़ी अपडेट है। ये सारी चीजें हुई कैसे, हम आपको इसमें बताते हैं एक परत दर परत। आपके इस पूरे कार्टेल से आपको पर्दा उठाकर दिखाएंगे, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा कर्म किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, ऐसा पाप किया गया जो पूरी दिल्ली के लोगों को आने वाले समय में, जो लोग शराब पीते थे उन्हें किडनी का मरीज बना देता 1 साल 2 साल के 1 साल 2 साल के भीतर ही। तो ये इतने मरीज आ जाते क्योंकि ये जहरीली शराब बांटी जा रही थी आम आदमी पार्टी के इशारे पर। जी हाँ, दिल्ली के अंदर होलसेल शराब की बिक्री के लिए एक निजी कंपनी को केजरीवाल एंड कंपनी ने 30 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर दिल्ली के अंदर शराब बेचने की इजाजत दे दी थी, लाइसेंस बांट दिए थे। कुल मिलाकर साउथ की शराब कंपनी से आम आदमी पार्टी ने कुल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई थी, जिसका जिसे जिसे हवाला के जरिए गोवा चुनाव में भेजा गया और वहां पर पार्टी के अंदर यानी कि गोवा चुनाव के अंदर ये 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल करके पार्टी ने गोवा चुनाव लड़ा था। इसीलिए कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया जाना चाहिए। कंपनी ने शराब की इस बिक्री से 13 महीनों के अंदर ही, आप समझिए, ये इंडो स्पिरिट नाम की एक कंपनी है जिसकी मालकिन के कविता है और साउथ लॉबी के कई लोग, समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई टाइप के लोग इससे जुड़े हुए थे। और इसने 13 महीनों के भीतर, 13 महीने, आप जरा गौर ध्यान दीजिएगा इस बात पर, 13 महीनों के भीतर ही इस कंपनी ने 1333 करोड़ रुपया कमा लिया था 13 महीनों के अंदर। और 8 महीनों में 192.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई थी ये तेलंगाना की, ये साउथ की, हैदराबाद की ये कंपनी, जो इंडो स्पिरिट के नाम से दिल्ली के अंदर शराब के लाइसेंस लेने में कामयाब रही थी आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को रिश्वत देकर। तेलंगाना के ये किसकी कंपनी है? तेलंगाना के सीएम जो चंद्रशेखर राव हैं, उनकी बेटी है के कविता। और के कविता भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस पार्टी की नेता हैं और वो, उनका जो सहयोगी है वो है अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई को भी इस मामले में 35 करोड़ रुपए भेजे गए थे हवाला के जरिए, यानी कि उसको पैसा दिया गया, वो साउथ लॉबी को यहां लाया गया, साउथ लॉबी को यहां सारे लाइसेंस दे दिए गए और हर गली में ठेके खोल दिए गए
और ठेकों पर एक एक पौए के साथ पौआ फ्री, अद्धे के साथ अद्धा फ्री और बोतल के साथ बोतल फ्री बांटी जा रही थी। ये जहरीली शराब थी जिसकी एक बोतल पे मात्र मामूली सी कीमत आ रही थी इसकी लगने की, और कमाया मुनाफा था 192.8 करोड़ रुपए का। आप समझिए किस तरीके से इन्होंने पूरा जाल बुना था। इसके लिए दिल्ली सरकार जो इसमें बताया गया, सीबीआई और ईडी ने जो एक आंकड़ा दिया है, इसमें दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जी हाँ, 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान 13 महीनों के अंदर दिल्ली सरकार को हुआ था आम आदमी पार्टी के इस काले कारनामे के कारण। आप समझिए, जरा गौर कीजिएगा इस फिगर के ऊपर, बहुत बड़ी फिगर है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने शराब लाइसेंस धारियों को केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा 144 करोड़ रुपए की छूट दिए जाने और मनमाने ढंग से मोटी रिश्वत लेकर शराब नीति को बदलने की शिकायत एलजी वीके सक्सेना से की थी। वीके सक्सेना ने इस मामले को जैसे ही संज्ञान में आया और इस पूरे मामले में जब शराब नीति बदली गई, तो इस पूरे मामले को जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है सरकारों के अंदर, तो वहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो जीएओ में होती है, यानी कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट में पहले इस बिल को पास कराया जाता है। उसके बाद इस बिल को कैबिनेट जब पास कर देती है तो ये बिल जाता है एलजी के पास, और एलजी से अप्रूवल मिलने के बाद ही पॉलिसी में बदलाव किए जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मनोज सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी नेता इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने मोटी रिश्वत लेकर ये सारी मनमाने ढंग से, अपने ढंग से इस पूरी पॉलिसी को बदल दिया था, जिसकी शिकायत खुद चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एलजी वीके सक्सेना को लिखित में ये रिपोर्ट भेजी थी। तो इस मामले में केजरीवाल के जो खासम खास थे, जो विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण पिल्लई और समीर महेंद्रू को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। ये इंडो स्पिरिट ग्रुप कंपनी थी जिसको ये सारे लाइसेंस दिए गए, जो साउथ की लॉबी की शराब कंपनी को होल्ड करती थी ये सारी कंपनी। इस घोटाले में 30 से 40 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इधर से उधर किए गए, और इसको हवाला के इस पूरे रैकेट को, इस 30-40 करोड़ रुपए के जो रैकेट ये सारा हुआ था, इसको दिनेश अरोड़ा खुद हैंडल कर रहा था, जो अब सरकारी गवाह बन चुका है। दिनेश अरोड़ा ही वो व्यक्ति है जिसके जरिए साउथ लॉबी को दिल्ली के अंदर, यानी कि इंडो स्पिरिट कंपनी को लाइसेंस के लिए दिल्ली के अंदर लाया गया था, और 5 नवंबर 2021 को इसका लाइसेंस जारी किया गया था, और इसके आगे सितंबर 2022 तक इंडो स्पिरिट ने 1,333 करोड़ रुपए की ब्लंडर कमाई की थी। और जो देश को जो नुकसान हुआ, दिल्ली को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान भी बहुत बड़ा था, यानी कि वो नुकसान 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान था। आप समझिए, इस मामले में बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं। किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं आएंगे, और ईडी सीबीआई के पास इतने सबूत हैं, यानी कि उनकी एक एक बैठक की जो लोकेशन थी उनके मोबाइल फोनों की, वो भी मैच कर रही है। सारे डिजिटल सबूत उनके पास है, पूरी रकम की एक एक फिगर उनके पास है, यानी कि कोर्ट के अंदर बहुत पुख्ता मामला है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का ये सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है, आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है, उसका सिंबल भी छीना जा सकता है। और ये सारी कार्रवाई तब हो रही है जब देश के अंदर 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन सीबीआई और ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं केजरीवाल एंड कंपनी को जेल के अंदर ठूंसने के लिए। और अब राघव चड्ढा की बारी है, और बहुत जल्दी राघव चड्ढा के अंदर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ में ही किसी सेल में रह रहे होंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।